दोस्तों, क्या आप भी अपनी मर्दाना ताकत को लेकर परेशान हैं? आपको टाइमिंग की कमी है, जोश तनाव की कमी आ गई है, मर्दाना कमज़ोरी आ गई है और आपको कुछ भी नहीं होता। के दिन हो जाते हैं मुलाकात करे हुए, कर भी लेते हैं तो जल्दी फारिग हो जाते हैं, रुकावट बिल्कुल भी नहीं है, जोश तनाव पैदा नहीं होता, टाइमिंग आपकी ज़ीरो हो चुकी है, मर्दाना ताकत आपकी ख़त्म होती जा रही है, धीरे धीरे आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी आती जा रही है। आपको शुगर की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या कोई और आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको नहीं है, फिर भी आपकी मर्दाना कमज़ोरी आपके अंदर आ गई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल छोटा सा नुस्खा मैं आपकी खिदमत में आज हाजिर करूँगा दोस्तों, जिसके इस्तेमाल से आपकी टाइमिंग को बढ़ाएगा, रुकावट जोश तनाव पैदा करेगा, मुकम्मल स्टैंडिंग लाएगा, पावर स्टेमिना को बढ़ाएगा। मर्दाना ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस नुस्खे का ज़रूर इस्तेमाल आपको एक बार करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या लेना है आपको, कैसे इस्तेमाल करना है, तरीका क्या है, परहेज़ क्या होते हैं, ये सारी बातें वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। तो दोस्तों, ये बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, वीडियो को प्यार से लाइक कर दें और हाँ, अगर फेसबुक पर देख रही हैं चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आज के नुस्खे के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, नुस्खा ये है, आप लिख लीजिए और क्वांटिटी पे ध्यान रखना। सबसे पहले आपको लेना है ईरानी अकरकरहा, ये लेनी है आपको 25 ग्राम। दूसरी चीज़ आपको लेनी है सालब पंजा, ये भी लेना है आपको 25 ग्राम। देसी गोखरू, ये लेने हैं आपको 25 ग्राम। तुलसी के बीज, ये भी ले लेने हैं आपको 25 ग्राम। मस्तगी रूबी, ये लेनी है आपको 25 ग्राम। अगर आपको शुगर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, तो आपको इसके अंदर धागे वाली मिश्री लेनी है 200 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को पंसारे के यहाँ से लाइए, कूट पीस कर बारीक पाउडर बना लीजिए। इस्तेमाल का तरीका, आधा चम्मच सुबह में खाली पेट लेना है आपको हल्के गुनगुने दूध से, आधे घंटे बाद नाश्ता कर लो। फिर रात में आपको लेना है सोते समय आधा चम्मच आपको लेना है हल्के गुनगुने दूध से। सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए और फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों, इस दौरान आपको परहेज़ करने होते हैं चाय का, गोश्त, अंडा, मांस, मछली, तमाम तली भुनी चीज़ों का, तासीर में जो गर्म चीज़ें होती हैं उनका परहेज़ करना है। नुस्खे का तकरीबन 40 दिन आपको इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा ही मामला ख़त्म हो चुका है तो फिर आपको एक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।